हरिहरन नाम का एक किसान रहता था। उसके 3 बेटे थे, हरिमोहन, हरिशरण एवं हरिप्रकाश। हरिहरन एक बुद्धिमान व्यक्ति था। खेती से जो भी कमाई होती वह उसमें से प्रतिवर्ष पैसा बचाकर रखता था, ताकि वह पैसा आड़े समय में काम आए। इस प्रकार बचत करके उसने काफी धन जमा कर लिया था। जब उसके तीनों बेटे जवान हुए तो एक दिन उसने उन्हें अपने पास बुलाया और उनसे कहा, देखो बेटो, अब तुम युवा हो गए हो। मेरी इच्छा है कि तुम अब शहर जाकर अपने लिए कोई काम ढूंढो या फिर कोई व्यापार करो। गांव में रहकर तो तुम मात्र एक किसान बनकर ही रह जाओगे। मेरी कुल जमा पूंजी इस समय 10,000 अशर्फियाँ हैं। उनमें से मैं तुम में से प्रत्येक को 3,000 अशर्फियाँ दे देता हूँ। 1,000 अशर्फियाँ मैं स्वयं के लिए रख लेता हूँ। तुम उन अशर्फियों के द्वारा अपने धन में वृद्धि करो, खुद परिश्रम करो और स्वावलंबी बनो, क्योंकि स्वावलंबन का आनंद ही कुछ और है। ऐसा कहकर हरिहरन ने अपने प्रत्येक बेटे को 3,000 अशर्फियाँ देकर उन्हें शहर में भेज दिया। 1 साल बाद हरिहरन के तीनों बेटे शहर से लौटे। हरिहरन ने उन्हें फिर अपने पास बुलाया और बड़े बेटे हरिमोहन से पूछा, हाँ तो बेटा हरिमोहन, पहले तुम बताओ, इतने दिन में तुमने शहर में जाकर क्या कुछ कमाया? इस पर हरिमोहन ने अपने थैले से एक दर्पण निकाला और पिता के सामने रख दिया। बोला, पिताजी, मैं बड़ी मेहनत के बाद ही इस दर्पण को प्राप्त कर सका हूँ। इस दर्पण को आप कोई मामूली दर्पण न समझो, यह एक जादुई दर्पण है। पिता ने उत्सुकता से पूछा, भला मैं भी तो सुनूं कि क्या गुण है इसमें। पिताजी, इस दर्पण के द्वारा आप दुनिया के किसी भी दृश्य को घर बैठे देख सकते हैं। यह मेरे संकेत के अनुसार काम करता है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति इससे कहे कि मुझे अमुक दृश्य या अमुक व्यक्ति को दिखाओ, तो यह उसका आदेश नहीं मानेगा। तब यह एक सामान्य दर्पण ही बना रहेगा। हरिहरन ने अब अपने दूसरे बेटे हरिशरण से पूछा, तुम बताओ बेटे, तुम शहर से क्या अर्जित करके लाए? हरिशरण ने निकट ही एक घोड़े की ओर संकेत करके कहा, पिताजी, मैं यह घोड़ा लाया हूँ। इस पंच कल्याणी घोड़े को आप साधारण घोड़ा न समझें, बहुत चमत्कारी घोड़ा है यह। अच्छा, क्या चमत्कार कर सकता है यह घोड़ा? यह घोड़ा न सिर्फ जमीन पर दौड़ता है, बल्कि जल और आकाश में भी समान गति से दौड़ सकता है। इसकी गति इतनी तेज होती है कि पलक झपकते ही यह कोसों दूर निकल जाता है। किंतु यह केवल मेरा आदेश मानता है। दूसरा कोई आदमी इस पर बैठना चाहे तो पहले तो यह उस व्यक्ति को सवारी करने ही नहीं देगा, और यदि वह व्यक्ति किसी तरह इस पर चढ़ भी गया तो यह टस से मस नहीं होगा, चाहे इस पर कितने ही चाबुक क्यों न बरसाए जाएं। इसी प्रकार तीसरे पुत्र से पूछने पर उसने अपनी उंगली में पहनी अंगूठी पिता को दिखा दी और बोला, पिताजी, देखिए इस अंगूठी को, यह किसी सितारे की भांति रात को चमकती है। रात को तो दूसरे भी कई रत्न चमकते हैं, इसका विशेष गुण क्या है? पिताजी, इसका विशेष गुण यह है कि इसे पहनकर दूसरे लोगों की निगाहों से ओझल हुआ जा सकता है। यदि आप इस अंगूठी को पहने हुए हैं तो बेशक आप लाखों लोगों की भीड़ में चले जाइए, कोई आपको देखेगा नहीं, जबकि आप सब कुछ देख सकेंगे। तीनों पुत्रों की लाई हुई चीजों को देखकर हरिहरन ने कहा, पुत्रों, तुम अद्भुत शक्तियों वाली चीजें ले तो अवश्य आए, पर रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए इनकी क्या उपयोगिता है? यह दर्पण, घोड़ा और यह अंगूठी धन कमाने में कैसे सहायक सिद्ध हो सकते हैं? मेरे विचार से तो यह चीजें निरर्थक ही सिद्ध होंगी। इससे तो अच्छा था कि तुम शहर जाकर कोई व्यापार करते और खूब धन कमाकर घर लौटते। जिस समय हरिहरन अपने पुत्रों से वार्तालाप कर रहा था, उसी समय उन्होंने गांव में ढोल बजने और फिर किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी। चारों उठकर घर से बाहर आ गए और यह जानने की कोशिश करने लगे कि यह ढोल किस लिए पीटा जा रहा है। कुछ ही देर बाद ढोल बजाने वाला एक ढिंडोरची उन्हें नजर आ गया। ढिंडोरची ने ऊंचे स्वर में कहना शुरू किया, सुनो सुनो, सब लोग ध्यान से सुनो। हमारे राजा बसंत सेन की इकलौती बेटी मालविका को एक दुष्ट मांत्रिक उठाकर ले गया है। राजकुमारी मालविका इस राज्य की इकलौती वारिस है। राजा का आदेश है कि जो भी व्यक्ति उसकी परम सुंदरी बेटी मालविका को उस मांत्रिक के चंगुल से छुड़ा लाएगा, राजकुमारी का विवाह उसी व्यक्ति के साथ कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं,
उसे राज्य के एक सम्मानित पद पर सुशोभित किया जाएगा। ढिंढोरा सुनकर हरिहरन ने अपने पुत्रों से कहा, पुत्रों, तुम जो चमत्कारी चीजें लाए हो उन्हें आजमाने का यही सही समय है। अगर तुम उन चीजों की सहायता से उस मांत्रिक से राजकुमारी को मुक्त करा लाए तो फिर तुम्हें धन की कमी नहीं रहेगी। जाओ और राजा के इस कार्य को पूरा करने का प्रयत्न करो। तब तीनों भाई पिता के आदेश से उस कार्य को पूरा करने के लिए तत्पर हो गए। सबसे पहले बड़े बेटे हरिमोहन ने अपने चमत्कारी दर्पण से कहा, चमत्कारी दर्पण, मुझे यह बताओ कि मांत्रिक ने राजकुमारी को कहाँ छिपा रखा है। उसने दर्पण में देखकर अपने दोनों छोटे भाइयों को बताया, यहाँ से बहुत दूर समुद्र में एक टापू है। उस टापू पर मांत्रिक का एक बहुत आलीशान महल बना हुआ है। उस महल की रक्षा अनेक भयानक दानव करते हैं। बिना दानवों का वध किए उस महल में प्रवेश करना नितांत असंभव है। यह सुनकर दूसरे भाई ने कहा, उस टापू तक पहुंचना तो कोई कठिन कार्य नहीं है, किंतु उन दानवों से लड़कर राजकुमारी को मुक्त करा लाना मेरे वश की बात नहीं है। मैं अपने चमत्कारी घोड़े पर बैठकर कुछ ही समय में वहां पहुंच सकता हूं। तीसरा भाई बोला, बस तो तुम इतना काम ही कर दो, शेष काम करना मेरा काम है। मैं अंगूठी पहनकर अदृश्य हो जाऊंगा और किसी की नजर में आए बिना राजकुमारी को अपने कंधों पर उठाकर महल की छत पर ले आऊंगा। तब तुम मुझे और राजकुमारी को अपने जादुई घोड़े पर बिठाकर यहाँ ले आना। निर्णय हो गया। बीच का भाई हरिशरण अपने छोटे भाई हरिप्रकाश को अपने घोड़े पर बिठाकर मांत्रिक के टापू की ओर उड़ चला। टापू पर मांत्रिक के महल के पास पहुंचकर दोनों नीचे उतरे। हरिशरण अपने घोड़े के साथ घनी झाड़ियों के बीच जाकर छिप गया ताकि किसी दानव की उस पर निगाह न पड़े, और सबसे छोटा हरिप्रकाश जादुई अंगूठी की सहायता से अदृश्य होकर मांत्रिक के महल में प्रवेश कर गया। किसी ने उसे न तो रोका और न टोका। महल के एक कक्ष में राजकुमारी मालविका उदास बैठी हुई थी। कुछ ही देर पहले मांत्रिक उसकी तरह से खुशामद करके तथा फिर उसे धमका कर गया था कि यदि उसने उसके साथ विवाह करना स्वीकार न किया तो वह उसके पिता के सारे राज्य को अपनी जादुई शक्ति से जलाकर राख कर देगा। इस कारण राजकुमारी बहुत चिंतित थी। एकाएक हरिप्रकाश ने उसके सामने प्रकट होकर उसे चौंका दिया। राजकुमारी मालविका, घबराओ मत, मैं तुम्हारा हितैषी हूँ। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। पहले तो राजकुमारी को उसकी बात पर यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जब हरिप्रकाश ने उसे अपनी योजना बताई तो वह साथ चलने को तैयार हो गई। हरिप्रकाश ने कहा, राजकुमारी, तुम छत पर चलकर मेरा इंतजार करो। हरिप्रकाश ने फिर अदृश्य होकर जिस प्रकार आया था उसी प्रकार वापस जाकर अपने भाई के पास पहुंच गया और बात में मांत्रिक के महल की छत पर पहुंच गए। जल्दी से उन्होंने राजकुमारी को घोड़े पर बिठाया और घोड़े को वापस लौटने का आदेश दे दिया। राजकुमारी के मुक्त होने की खबर न तो मांत्रिक को हुई और न उसके महल का पहरा दे रहे भयंकर शक्लों वाले दानवों को। दोनों सकुशल लौट आए और राजकुमारी को राजा के महल में सुरक्षित पहुंचा दिया। अब प्रश्न यह उठ खड़ा हुआ, वचन के अनुसार राजा उन दोनों भाइयों में से किसके साथ राजकुमारी का विवाह करे? राजा असमंजस में डूब गया। उसने दोनों भाइयों को तो विदा कर दिया और अपने मंत्रियों से इस विषय में सलाह मशविरा करने के लिए बैठ गया। बहुत देर तक सिर खपाने के बाद भी इस समस्या का कोई निदान न निकला। उधर दोनों भाई अपने पिता के पास पहुँचे और उन्हें सारी स्थिति से अवगत कराया। सुनकर उनका पिता बहुत प्रसन्न हुआ। उसने तीनों भाइयों को अपने पास बिठाया और उनसे पूछा, बेटा, यह कार्य तुम तीनों के द्वारा संपन्न हुआ है। अतः अब तुम तीनों मिलकर यह निर्णय करो कि तुम में कौन राजकुमारी के साथ विवाह करके इस देश का राजा बनने के योग्य है। तीनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा तो जरूर, पर किसी के पास पिता के इस प्रश्न का उत्तर नहीं था। इस पर उनका पिता समझ गया कि उनके तीनों पुत्रों में से हर पुत्र में स्वार्थ और प्रलोभन घर किए हुए है। उसने अपने पुत्रों से कहा, पुत्रों, तुम तीनों ने मिलकर राजकुमारी को उस मांत्रिक के चंगुल से मुक्त कर उसकी रक्षा तो अवश्य की है, और इस कार्य सिद्धि के बाद तुम्हारे मन में राजकुमारी से विवाह करके इस देश का राजा बनने का मोह होना भी स्वाभाविक ही है।
किंतु जब राजा तुमसे यह पूछेंगे कि तुम में से मैं किसके साथ राजकुमारी का विवाह संपन्न करूं, तो शायद तुम तीनों ही अपने को योग्य बताकर आपस में लड़ पड़ोगे। इससे जो सिद्धि तुमने प्राप्त की है वह निरर्थक साबित हो जाएगी। पिता की बातें तीनों पुत्रों को ठीक ही लगी। उन्होंने पिता से पूछा, पिताजी, तब आप ही बताइए कि हम तीनों में से कौन राजकुमारी के लिए अधिक योग्य है। पिता ने हंसते हुए कहा, निर्णय करने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। किसी भी विवाह के लिए वरवधु की स्वीकृति की आवश्यकता होती है, इसलिए तुम तीनों राजा के पास पहुंच जाओ। राजकुमारी स्वयं निर्णय करेगी कि वह किसको वरण करे। तीनों भाई राजा के पास पहुँचे और उन्हें सारी कहानी बताई तो राजा की चिंता और बढ़ गई। पहले राजकुमारी को पाने के 2 दावेदार थे, अब तीसरा भी पैदा हो गया। बहुत सोच विचार के बाद अंततः राजकुमारी पर ही यह निर्णय छोड़ दिया। उसने राजकुमारी से कहा, बेटी बताओ, तुम इन तीनों में से किसके साथ विवाह करना चाहोगी? राजकुमारी कुछ समय तक सोचती रही, फिर उसने कहा, पिताजी, इन तीनों भाइयों में सबसे बड़ा भाई हरिमोहन है, इसलिए सबसे पहले उसका विवाह होना उचित है। इसके अतिरिक्त यह बात भी सोचनी चाहिए कि उसके अद्भुत शक्ति वाले दर्पण के कारण ही यह पता चला था कि मैं किस स्थान पर बंदिनी हूँ। अगर मेरा पता मालूम न हुआ होता तो दोनों छोटे भाइयों की सिद्धियां व्यर्थ सिद्ध होती। इसलिए मैं हरिमोहन के साथ विवाह करना चाहती हूँ। साथ ही मैं यह भी चाहती हूँ इनके पिता हरिहरन को राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाए। राजकुमारी का निर्णय सुनकर तीनों भाइयों को बहुत संतोष हुआ। तब राजा ने बड़ी धूमधाम से के साथ संपन्न कर दिया।